आज से 2 साल पहले इमरान खान साहब को गोलियां लगी थी और उनके ऊपर अटैक हुआ था जब वो कंटेनर के ऊपर सवार थे और वो वजीराबाद से गुजर रहे थे। अब आप अंदाज़ा करें कि 2 साल हो गए इस वाक़े को। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी थे, वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सके थे और आज के दिन तक इस हवाले से डेवलपमेंट क्या है अब आप ये देख लीजिए। एक तो 2 साल से इमरान खान पर कातलाना हमले के केस में जियो फेंसिंग नहीं हो सकी, इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर मुकदमा तक दर्ज ना हो सका और मुकदमा मुद्दई जो है वो सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद जो है वो भी पुरस्कार तौर पर मुकदमा दर्ज होने के 6 माह के बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था और मुतलका DSP और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश ही नहीं हुआ। उसने किसी को अहमियत नहीं दी DSP ने। अब अंदाजा करें आपके पंजाब में हुकूमत भी इमरान खान साहब की थी, वो अपनी FIR नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने इस दिन एक चीज़ साबित की थी। उन्होंने साबित किया था कि इमरान खान गुफ्तार का गाजी नहीं है। नॉर्मली हमारे यहाँ पे गुफ्तार के गाजी होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन फिर वो जब प्रैक्टिकली चीज़ें सामने आती हैं तो मुकाबला कर नहीं पाते। बहुत सारे गुफ्तार के गाजी पाकिस्तान में मौजूद हैं। नॉर्मली उनको रंगबाज भी कहते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन इमरान खान ने बताया कि वो गुफ्तार का गाजी नहीं है। उसने गोलियां खाने के बावजूद जिस करैक्टर का उसने मुजाहरा किया, जैसे इमरान खान साहब ने बाहर आकर अपने लोगों को हौसला दिया, जख्मी हालत में निकल कर मुक्का लहराया, ये सारी चीज़ें आम आदमी नहीं कर सकता। इमरान खान ने जबान से नहीं कहा था कि मैं कुर्बानी दूंगा, बल्कि उसने कुर्बानी देकर दिखाई और आज भी इमरान खान डटा हुआ अपने मौक़िफ़ के ऊपर। तमाम तर ऑफर्स के बावजूद और तमाम तर जुल्म और तशद्दुद के बावजूद उसने कहा मैं गिरफ्तार भी हो जाऊंगा और वो हो गया। उसने कहा मैं आखिरी बंदा हूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, तो वो आपको लड़ता हुआ नजर आता है। जब सारे हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं, तो वो अकेला खड़ा रहता है और ऐसा हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा होते हुए देखा। बहुत सारे तजर्बे किए इस निज़ाम ने, नए तजर्बे किए, जितने पुराने आजमुदा तरीके थे सारे इमरान खान पे पत्ते आजमा के देख लिए, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से नहीं हिला। तो इमरान खान ने एक चीज़ साबित की थी और आज से 2 साल पहले इसी दिन उस चीज़ के ऊपर मोहर भी लग गई थी कि ये आदमी आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द सिस्टम है, आउट ऑफ सिलेबस है। इस आदमी को शिकस्त देने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, आप दे नहीं पाएंगे। और अब ये समझ आ रही है कि इस सिस्टम में इतनी समझ बूझ ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इमरान खान का मुकाबला कर सके। अभी तक तो मुकम्मल तौर पे ये नाकाम रहे हैं। अब एक और खबर नाज़रीन मैं आपको देता हूँ और ये खबर बार बार उनके छपती है और बार बार ये लफ्ज़ लिखा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर बात ज़रूर की जाए। जो लंदन का वाक़या है ना, पाकिस्तान का मीडिया जब इसको रिपोर्ट करता है ना, काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ जब एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज को जब भी पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट करता है तो वो लंदन हमला इसको कहते हैं कि लंदन में काजी फ़ायद ईसा पर हमला। क्या हमला इसे कहते हैं? ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की रियासत है। जब अरशद शरीफ के ऊपर हमला हुआ, गोलियां चली, उन्हें शहीद कर दिया गया कीनिया में, तो ये इसको एक्सीडेंट करार देते थे। आपको याद है? ये कहते थे कि ये तो एक शनाख्त ना होने का मामला है और ये गलती हो गई है, एक्सीडेंटली अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है। तो जहां पे कत्ल किया गया हमला करके, घात लगा के, वहां पे ये कहते थे कि एक्सीडेंट। और जहां पे सिर्फ चंद नारे लगाए गए या गाड़ी को थोड़ा सा लेट कर दिया गया निकलने के लिए, तो वहां ये कहते हैं कि हमला हुआ है। क्या बरतानिया इतना फारिग मुल्क है कि वहां पे एक शख्स पे हमला हुआ, गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ और बरतानिया में कोई केस ही नहीं बना, अभी तक बंदे गिरफ्तार नहीं हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। हमारा अरशद शरीफ शहीद हो जाए तो वो एक्सीडेंट है और इनके काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ 2 नारे लग जाए तो वो हमला है। यानी हम तो ऐसा लगता है कि अछूत है, हमारा लगता है इस मुल्क में स्टेक ही नहीं है और ऐसा लगता है कि इस मुल्क का निज़ाम या रियासत ये मान चुकी है कि बाकी सारे लोग कीड़े मकोड़े हैं और सिर्फ यहाँ पे जो अशराफिया है उनका राज है इस मुल्क में। जो एक सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम के लिए काम करेगा उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है, और जो सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को चैलेंज करेगा उसके लिए मुल्क को जहन्नुम बना देंगे, चाहे पूरा मुल्क ही जो है वो इस सिलसिले में शामिल हो। यानी इस वक्त पाकिस्तान का वो कौन सा आदमी है जो टारगेट के ऊपर नहीं है? जो आदमी निकलता है, आवाज़ उठाता है, उसको उठाते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर ये जुमला कहना चाहूँगा और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारा अरशद शरीफ शहीद हो जाए हमले में तो उसको ये एक एक्सीडेंट करार देते हैं और इनका काजी फ़ायद ईसा सिर्फ 2 नारे सुन ले, लोग एहतजाज करें तो उसको ये हमला करार देते हैं। लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क कीनिया और एक मुल्क बरतानिया है। बरतानिया में काजी फ़ायद ईसा के ऊपर हमले का कोई सबूत मौजूद नहीं, ना हमला, वहाँ कोई कार्रवाई हुई कानूनी तौर पर आप इसको कह नहीं सकते। और कीनिया में बिलाखिर वहाँ की अदालत ने साबित किया कि वो एक हमला था, वो एक ज्यादती थी और वो एक हादसा नहीं था। तो बाहर हमें इंसाफ मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब तक हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। कैप्टन सफदर ने नाज़रीन एक स्टेटमेंट दिया और जब भी कभी शरीफ खानदान भगौड़ा बनता है या पाकिस्तान से निकलने की कोशिश करता है और ये बाहर के रास्ते ढूंढते हैं, तो उस वक्त कैप्टन सफदर इनकी ऐसी तैसी फेरना शुरू कर देते हैं। कैप्टन सफदर साहब का स्टेटमेंट बड़ा सादा है, लेकिन कहानी पूरी सुना दी उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को मानसेरा के इलेक्शन में उन्होंने हराया
जो नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान लेकर आए थे। अब ये वो एस्टेब्लिशमेंट को एक्चुअली कह रहे हैं, इसमें ये भी कह रहे हैं कि आप सलूट मारे एक खास जगह के ऊपर, अवाम में आपकी मकबूलियत है या नहीं है, आपको 47 का फार्म पकड़ा दिया जाता है। अब एक तो देखिए वो सियासतदान है, उसके अंदर एक दुख है कि मानसेरा की सीट वो हार गया। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बेइज्जती की है कि कैप्टन सफदर साहब वो आपकी जिम्मेदारी लगाई थी और मानसेरा से मैं इलेक्शन हार गया हूँ, तो बड़ी टका की उनकी रुसवाई हुई है, तो उसका वो गम नहीं भूल पा रहे और वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मानसेरा से भी नवाज शरीफ इलेक्शन हार सकता है। लेकिन एक सच बोल गए वो इसके अंदर, उन्होंने ये इल्जाम डाला एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और साथ ये भी कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ही नवाज शरीफ को बरतानिया से पाकिस्तान लेकर आई थी इलेक्शन लड़ाने के लिए। तो नवाज शरीफ को लाया तो गया था वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, लेकिन मामू बना दिया मियां नवाज शरीफ साहब को। और वो कैसे, आप अंदाजा करें कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर यह वक्त आ गया है कि मरियम औरंगजेब उनके बयान की तरदीद कर रही है। यानी मरियम औरंगजेब, नवाज शरीफ साहब एक स्टेटमेंट देते हैं और उस पर मरियम औरंगजेब कहती है नहीं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका में कहा कि PIA को पंजाब हुकूमत खरीदने का इरादा रखती है। अमेरिका से मियां नवाज शरीफ साहब ट्रेवल करके बरतानिया पहुंचे। लंदन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने दोबारा फिर स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट पहले मियां नवाज शरीफ वाला सुन लेना। नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खरीदारी पर नवाज शरीफ ने संजीदगी का इशारा दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है। PIA के हवाले से उनसे बात की थी, इस हवाले से मजीद काम करने का हमारा इरादा है। इस मनसूबे पर अमल हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयसर आ जाएगी। यानी पंजाब हुकूमत जो है वो ये एयरलाइन खरीदना चाहती है। नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है। अब इसकी तरदीद कौन कर रहा है? मरियम औरंगजेब। यानी आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ साहब के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि नवाज शरीफ साहब एक स्टेटमेंट देंगे और उस स्टेटमेंट की नफी कौन करेगा? मरियम औरंगजेब। अब सुने आप मरियम औरंगजेब क्या कह रही है। ये जियो के ऊपर छपी हुई खबर पढ़ के सुनाता हूँ। पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही, ये हेडलाइन है जी। और मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत पंजाब PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। नवाज शरीफ को झूठा कह दिया, तौबा तौबा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है। ये जो नवाज शरीफ कह रहा है कि पंजाब हुकूमत PIA खरीदना चाहती है, ये नवाज शरीफ साहब की झूठ है। लिहाजा पंजाब हुकूमत कोई PIA नहीं खरीदना चाहती। अब मेरी एक और खबर की तस्दीक इन्होंने खुद कर दी है। मैंने आपको कहा था कि प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करके एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, एयरलाइन का धंधा। इसके अंदर भी शरीफ खानदान जो है और इनके लोग आना चाह रहे हैं, इनके फ्रंट मैन के जरिए ये आना चाह रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जी हम एक प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक के साथ पंजाब एयरलाइन लाना चाहते हैं और पंजाब एयर के नाम से हम काम करना चाहते हैं और प्राइवेट शराकतदारों को इसमें शामिल करेंगे। आपको बात समझ आ रही है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PIA तो दबाव हो गई है और IMF की ये शर्त है कि आपने बेचना है PIA को। यानी वो तमाम इदारे आपने बेचने हैं जो आपके खसारे में चल रहे हैं, ये IMF की शर्त है। इसलिए हम अपने इदारे बेच रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान उसको चला नहीं पा रहा। पहली मरतबा इमरान खान साहब के दौर के अंदर फैसल बिन गंडापुर साहब ने कल इसके ऊपर एक क्लेम भी किया कि पहली मरतबा ऐसा हुआ था इमरान खान साहब के दौर के अंदर कि PIA का खसारा कम हुआ था और मुनाफे में इजाफा हुआ था। तो ये तो इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद है। लेकिन एक बड़ी भोंडी हरकत जो है वो उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर के खाते पड़ी हुई है कि उन्होंने PIA के सारे पायलट जाली कर दिए थे बहुत बड़े पैमाने पे और उसका PIA की शोहरत को नुकसान पहुंचा था। ये चीज अगर थी भी तो इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उस आदमी ने शायद जाती मफाद और पैसा कमाने के लिए ये काम किया था और वो आदमी फिर इमरान खान को छोड़कर भी चला गया, क्योंकि जो लोग जाती मफाद के लिए सियासत करते हैं वो फिर वक्त आने पर खड़े नहीं हो सकते। लिहाजा वो कहानी वहां आप छोड़ रहे हैं। लेकिन IMF कह रहा है कि एक चीज आपकी हुकूमत ने नहीं चलाई, खसारे में जारी है। तो IMF तो पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है और पंजाब पाकिस्तान में आता है, तो कान को यहां से नहीं पकड़ना, यहां से पकड़ लेना, ये क्या बात हुई? ये जो PIA है वो शहबाज शरीफ से नहीं चल रही, मरियम नवाज चलाएगी। अब तो पैसा किसका लगेगा? तो हमारा ही लगेगा। ये दो में से एक बात है ना। या तो नवाज शरीफ ये कह रहा है कि मेरा भाई नकम्मा है, नखट्टू है, नालायक है। मैं भी नकम्मा था, नखट्टू था, नालायक था। हम लोग 40 साल PIA को नहीं चला सकते, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो हमारी बेटी है ना वो बहुत अच्छी है, वो इसको चला देगी। या तो ये बात है, या ये IMF को पागल बना रहे हैं कि जनाब ठीक है वफाकी हुकूमत से लेके हमने खरीद लिया, हमने बेच दिए, वो एक सूबे खरीद लिए। भाई वो सूबा भी तो IMF के पैसों भी चल रहा है। कान को आप यहां से पकड़े या यहां से पकड़े, बात तो एक ही है। और दूसरा ही जो प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर नई एयरलाइन लाना चाह रहे हैं ना, ये भी आने वाले दिनों में मामला खुलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं और किस किस्म का कंसोर्शियम बनाया जा रहा है। पहले इनका इरादा था PIA को हड़पने का। जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बीच में पड़ी कि हमें दे दे, तो फिर PIA हड़पने का जो इनका जो इरादा था वो काफी हद तक उसके ऊपर ओस पड़ गई है। अब हालत इनकी ये है कि मरियम नवाज साहिबा 5 तारीख को अपने इलाज के लिए बरतानिया तशरीफ ले जा रही है। ये मैं आपको खबर दोबारा बता देता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा 5 नवंबर को बरतानिया जाएंगी। ये खबर डॉन अखबार में छपी है और उनको जो बीमारी लगी है जिसके इलाज के लिए वो जा रही है वो गले की इन्फेक्शन। ये नॉर्मली लाहौर में आप चले जाए हर दूसरे बच्चे को हुई है। गले की इन्फेक्शन जो है वो आपको हर घर के अंदर कोई 1-2-4 बंदे मिल जाते हैं गले की इन्फेक्शन वाले। खासतौर पर स्मोक के दिनों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लोगों को फ्लू हो जाता है, लोगों को हेडेक होती है, साथ में लोगों को ये गले की इन्फेक्शन हो जाती है।
तो गले की बीमारियां ईएनटी स्पेशलिस्ट जगह जगह गलियों में, मोहल्लों में, क्लिनिक्स के ऊपर, अस्पतालों के अंदर बैठे हुए धड़ाधड़ लोगों को दवाइयां दे रहे हैं। तो इस सीजन में ये होता है। तो मरियम नवाज साहिबा जनाब अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक अपने गले की इन्फेक्शन का इलाज करवाने के लिए बरतानिया जा रही है। अब ये वो खानदान है जिसकी 40 साल हो गए हैं, वो इस सूबे के ऊपर हुकूमत कर रहा है, इस मुल्क पे हुकूमत कर रहा है। तीसरी नस्ल की इनकी सियासत चल रही है। सूबा ज्यादातर इन्हीं के कंट्रोल में रहा है। एक ही खानदान का ये चौथा वजीर आला है, यानी वजारत उज़्मा इनके पास 5 दफा रही है। वजारत उज़्मा, हाँ, इनके पास वजारत उज़्मा 5 दफा रही है और वजारत आला इनके पास 6 दफा रही है इस सूबे की। मगर गले के इन्फेक्शन का इलाज इन्होंने बरतानिया से करवाना है। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की पेशेंट है, जेल में बंद है। इनके वालिद को बदतरीन शिकस्त दी हुई है। वो पाकिस्तान के इलाज के अंदर, अस्पताल के अंदर इलाज नहीं करवाई, वो जेल के अंदर अपना इलाज जारी रखे हुए। बहुत इमरजेंसी होती है तो बाहर आके अस्पताल में पहुंचती है। इमरान खान को गोलियां लगी, बदतरीन हादसा हुआ था उनके साथ 2013 में जब ट्रेन से गिर गए थे नीचे लिफ्टर से, बदतरीन हादसा हुआ था। उस वक्त वो पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने नहीं गए। इमरान खान साहब को गोलियां लगी, सबने कहा वो इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। इमरान खान ने अगर कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, तो उसने साबित किया कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। और ये लोग अपने इलाज के लिए इन 40 सालों में एक अस्पताल, एक डॉक्टर पैदा नहीं कर सके जो इस खानदान का इलाज करे।